हर वक्त अहंकार में, हर वक्त गुस्से में, हर वक्त किसी न किसी परेशानी में। अब क्या है? साक्षी। दुनिया में सब कुछ हो रहा पर अपने आनंद में है। क्यों हम रोक थोड़ी सकते हैं जो हो रहा है? किसी भी बात को हम नहीं रोक सकता, क्योंकि हर चीज परमात्मा के हुक्म में हो रही है। कैसे रोकोगे? रोक सकते हैं किसी चीज को? हाँ, पर परमात्मा के साथ एक होकर खुशी और आनंद में, साक्षी भाव में रह सकते हैं। ये जिंदगी का आनंद लेने का तरीका है। तिना घुटा विच मिलाए कतरे तिन नूरानी, कर्मा वाले लैंदे साकी, देंदा है जिंदगानी। देखे शब्द अनोखा प्यारा, आत्म देव जगाए। आखिर बात आ गई वहीं पे, जो मूल था, जिस टेस्ट वाणी का वहीं पे आ गए कि क्या चाहता साकी? आत्मदेव जगाना चाहता है। हमें अपना पता नहीं, बस उसी का एहसास कराना चाहता है। देखे शब्द अनोखा प्यारा, आत्म देव जगाए। आओ वीरो ले लो सारे, मिलती नवी जवानी। मन चंचल है जोर बदा। हुजूर ने कहां से शुरू किया कि हमारे अवरोध, हमारी रुकावट कहां है? मन से बाहर होकर के आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे, बस वही करना है। और जहां से शुरू किया था, अगर एक भी बात यहां से लेके चले जाएंगे, जैसे हुजूर का जिंदगी सहज और सरल, करना क्या है? मन के पार होकर के वहां जुड़ जाना है जहां आनंद है। मन चंचल है जोर बता के, बन पैंदा जदिया की। मेर कमाए ऐसी उसनो, काबू कर दे साकी। मन जो है ये किसी न किसी बात को पकड़ लेता है। सिंपल सी बात पूछो इसको, अब तुम्हें कोई तकलीफ है? अलर्ट हो जाएगा, कहेगा नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। देन वाई नॉट टू लिव इन द प्रेजेंट? सीधी सी बात, सिंपल सी बात। मन से निकलने वाली बात बताइए। कितनी भी परेशानी आ जाए, कितना भी दुख आए, दाई बेल, मन चुप हो जाएगा, करने को कुछ है ही नहीं। मन को रोकने की तरकीबें बता रहा हूँ कि मन नहीं रुकता। बड़े बड़े जो है ना वो मन को नहीं रोक पाए, तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे मन को रोकना। कितनी भी परेशानी आए, कोई भी, जस्ट एक्सेप्ट इट, जस्ट एक्सेप्ट इट। द मोमेंट यू एक्सेप्ट द सिचुएशन, द माइंड विल गो अवे। उसी वक्त खत्म हो जाएगा और आपकी वननेस हो जाएगी विद द सेल्फ। मन चंचल है जोर बता के, बन पैंदा जदिया की। मेर कमाए ऐसी सुनो, काबू कर दे साकी। बीरा उमर गवाना है में, फिर करे पछतावा। तो कितनी पुकार है गुरु महाराज जी हमारे लिए हमदर्दी वाली, कि कहता उम्र मत गवाओ। हम सोचते रहते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, उससे उससे कई हमारे भीतर। कहता उम्र मत गवाओ, आज भी समझ लो। बेशक अभी मत करो, पर मन में एक ख्याल तो ले आओ कि मुझे अपने सेल्फ को जानना है। एंड थॉट बिकम्स एक्शन। सिर्फ ख्याल ही लेके आओ और मत कुछ करो। जब ख्याल आपके भीतर बैठना शुरू हो जाएगा तो आप आगे भी चलेंगे। जब तक ख्याल ही भीतर नहीं बैठेगा, आगे कैसे चलेंगे? सिर्फ ये है कि मैं अपने आप को जान जाऊं। नो दाई सेल्फ। बीरा उमर गवाना है में, फिर करे पछतावा। साकी दी महफिल विच बह के, उमर वधा हुन बाकी। जो जिंदगी मिली है इसका लाभ उठाएं। जिंदगी हम जी रहे हैं, लाभ नहीं उठा रहे हैं। जिंदगी का लाभ उठाना क्या है कि खुद की पहचान करनी। गुरबानी में भी ये बात आई है। महाराज जो तीसरे पातशाह हुए हैं उन्होंने भी इशारा दिया है, मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। वही बात कही है उन्होंने। अब सवाल ये कि क्यों पहचाने, क्या जरूरत है? नहीं तो मन के साथ जियोगे। मन जो दुख सुख और अज्ञान पैदा करता है उसी के साथ ही जियोगे। जैसे आपको अपनी पहचान हो गई
आप मन से निकलकर आत्मा में जाना सीख जाएंगे। फिर मन आपको गुलाम नहीं बनाएगा, अब मन आपकी गुलामी करेगा, आप मालिक हो जाएंगे। तो अपना मालिक बनना सीखो, गुलामी मत करो। गुलामी से छुड़ाने के लिए मैं बात बता रहा हूं कि नो दाई सेल्फ, अपनी पहचान करो कि मैं कौन हूं। जैसे आपको अपनी पहचान होगी तो वहां पे टिकना सीखो, आप मन के बाहर हो जाएंगे, मन के साक्षी हो जाएंगे। आपको पता लग रहा है कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। तभी हम अपने कर्मों को या बाकी चीज़ों को ठीक कर सकेंगे, वरना तो जिंदगी बीत रही है, उसी तरह ही चल रहे हैं। जैसे आए थे वैसे कोरे कागज, खाली कागज की तरह चले जाएंगे जिसपे कुछ भी नहीं लिखा होगा। बच्चा खाली पेपर दे के आए तो खुद समझ लो कि माँ बाप को कितनी खुशी होगी। ऐसे परमात्मा भी देखेगा कि पेपर में क्या लिख के आया है। अभी समय समझ जाए अभी समय है कि समझ जाएं कि हम क्या लिखने के लिए आए हैं। लिखना यही है कि सब ज्ञान, सब की पहचान करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। अगर हमें सब की ज्ञान पहचान हो जाती है तो हम सब के साथ रह सकते हैं, वरना तो विचारों के साथ रहेंगे या मूर्छित मन के साथ रहेंगे। अभी मूर्छित मन के साथ चल ही रहे हैं ना, तो फिर पहचान आ जाएगी कि मैं अपने आत्म में स्थित हूँ या मूर्छित मन के साथ जी रहा हूँ। और जितने समझो कि बुराइयाँ होती है वो मूर्छित मन नहीं करता है, आत्मा कभी भी नहीं करती। तो ये आज जो समझ हमें मिली कि महापुरुष दुनिया में ऐसे नहीं आते, वो हमें कुछ देने के लिए आते हैं, पर हमारी इच्छा बनती है या नहीं बनती ये हमें सोचना है। कुछ लेना है या नहीं लेना वो हमारी अपनी सोच है। जो सर्वव्यापक